गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज मैं आपके डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, है ना। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? जो रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर, है ना, पृथ्वी के ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं, है ना। तो जब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ेंगे तो हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जब पृथ्वी के ताप कटिबंध है वो उसके लिए हमें कुछ अक्षांश रेखाओं का जानना क्या है? बहुत ज़रूरी है ना। क्या है? अक्षांश रेखाओं के कारण हर जगह जो पृथ्वी पर सूर्य का ताप है वो क्या है? अलग अलग पड़ता है ना। उस अलग अलग ताप के पड़ने के कारण क्या होता है? तापमान सब जगह अलग अलग रहता है, इसलिए भारत के ग्लोब पर क्या है? अलग अलग पृथ्वी के ताप कटिबंध बनाए गए। अब क्या है? पृथ्वी पे जो एकमात्र प्रकाश का साधन है वो क्या है? सूर्य है ना। सूर्य ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हमें पृथ्वी पर क्या है? प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो पृथ्वी के कुछ भागों पर तापमान बहुत अधिक होता है और कुछ भागों पर तापमान बहुत कम होता है ना। तो यही भाग हमें जानने हैं। अब क्या है? हमें कुछ अक्षांश रेखाओं के कारण बारे में जानना है जिनसे हम पृथ्वी के ताप कटिबंध को रिलेट करेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, उसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो क्या है? पृथ्वी के गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक अक्षांश रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, है ना। इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ में एक रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक अक्षांश रेखा, है ना। अब क्या है? और 0 डिग्री 90 डिग्री पे क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा क्या पड़ता है? तिरछा पड़ता है। क्या पड़ता है? तिरछा पड़ता है। अब क्या है? जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में हमेशा जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। तो इस कारण इस क्षेत्र में क्या होता है? हमेशा ही गर्मी क्या है? बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। तो अब क्या है? जो 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ तक के बीच का एरिया है इसे हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? इतना एरिया उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब क्या है? जो उष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो है वर्ष भर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। अब इसी तरह जो हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध है वैसे तो वो 3 भाग में डिवाइड है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण या शीत कटिबंध या फिर शीत कटिबंध, है ना। लेकिन इसको 5 भाग में हम मानते हैं। कितने भाग में मानते हैं? पहला तो क्या है? उष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर क्या है? जो उपोष्ण कटिबंध है इसको 2 है, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध। इसी तरह जो शीत कटिबंध है वो भी 2 पार्ट में है, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, है ना। अब क्या है? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री बीच का भाग है ना, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के जो बीच का भाग है ये क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उत्तरी उपोष्ण कटिबंध। इसी तरह जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के जो बीच का भाग है ये क्या कहलाता है? दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध। अब इस भाग में क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हैं वो कुछ जगह तो लंबवत पड़ती है और कुछ जगह क्या होती है? लंबवत नहीं पड़ती है ना। लेकिन
एक कुछ किरणें तो हमेशा ही क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। अब क्या है, यहाँ पे जो दिन रात का समय होता है वो सर्वाधिक होता है। किस क्षेत्र में, उपोष्ण वाले क्षेत्र में। दिन रात का जो समय होता है ज़्यादा होता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है ना। अब क्या है, इस भाग में थोड़ी सी ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है उष्णकटिबंध की तुलना में, है ना। अब क्या है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की साइड का क्षेत्र है, मतलब 66.5 डिग्री साउथ से दक्षिणी ध्रुव तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। इसी तरह 66.5 डिग्री उत्तरी से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक का जो बीच में भाग है वो क्या कहलाता है, उत्तरी शीत कटिबंध। अब इस भाग में क्या है, यहाँ पे ध्रुवों पर क्या रहती है, हमने सुना है कि हमेशा ध्रुवों पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी साल में कभी भी क्या नहीं होता है, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। एक बार भी यहाँ सूर्य की किरणें क्या नहीं पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है। हमेशा ही यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है। इसीलिए जो शीत कटिबंध वाला भाग है, यहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है ना। तो उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध में 6-6 महीने के क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और यहाँ पे ठंड क्या है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब क्या है, अगर हमसे पूछा जाए जो हमारा भारत है वहाँ वो इस पूरे अगर ताप कटिबंधों में कैसा विभक्त है, तो जो हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के हल्का सा क्या है, ऐसा ऊपर साइड स्थित है ना। तो जो भारत का उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए वहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है। जबकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी वर्ष भर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा कर्नाटक केरल भाग में क्या रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। जो पंजाब, केरल, दिल्ली इन भागों में क्या है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध। इससे क्वेश्चन अब कैसे अराइज होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक के जो बीच का भाग है उसे क्या बोलते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। इसी तरह जो आपसे और क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं वो कैसे, शीत कटिबंध कहाँ किस एरिया में लगता है, तो शीत कटिबंध कैसे लगता है, 66.5 डिग्री साउथ से उत्तरी ध्रुव तक, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे अराइज के लिए, कर्क रेखा कितने अक्षांश पे है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे हमारी कर्क रेखा है। मकर रेखा किस अक्षांश पे है, तो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पे हमारी क्या है, मकर रेखा। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये थे हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो है पृथ्वी के गतियाँ, है ना, कि किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी की किस गति के कारण मतलब ऋतु परिवर्तन होता है ना। ये सब हम डिस्कस करेंगे किसमें, अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, है ना। ठीक है।